अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चंद दिन कबल यहाँ पर पीसी होटल में एक कनेक्शन कैंप हुआ जिसमें बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब, सलमान अली आगा समेत साहिम अयूब हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान ने उसमें शिरकत की। पूरा दिन ये कनेक्शन कैंप जारी रहा जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदारान हैं उनकी अलग मीटिंग हुई, कोचेस के साथ, खिलाड़ियों की अलग मीटिंग हुई कोचेस के साथ, कोचेस की फिर चेयरमैन पीसीबी के साथ भी मीटिंग हुई। चेयरमैन पीसीबी ऑनलाइन उसमें शिरकत कर रहे थे, मगर इस मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऐसे ओहदेदार जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने उसके ऊपर तनकीद के निश्तर चलाना शुरू कर दिए और उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक ऐसी ऐसी बातें की कि जिसके ऊपर चेयरमैन पीसीबी ने भी, मोहसिन नकवी जो हैं, उन्होंने भी फिर एक्शन लेना शुरू कर दिया। हालांकि वो ऐसे बंदे हैं कि जिसके ऊपर आप जितना मर्जी एक्शन ले लें, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से पीसीबी के अंदर मौजूद हैं। स्पेशली जिन खिलाड़ियों ने तनकीद की, उन्होंने सिर्फ एनओसी के मसले को लेकर तनकीद की कि भाई यहाँ पर तो हमारे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया जाता। अब जैसे फ़खर जमान हैं, उन्होंने बड़ी खुलकर बात की इसके हवाले से। हालांकि बाबर आजम बैठे हुए थे, शाहीन पे था, ये बाकी खिलाड़ी जिनके मैंने नाम गिनवा दिए, वो तमाम तर इस कनेक्शन कैंप के अंदर मौजूद थे। फिर मैंने कुछ वेरीफाई भी किया, कुछ इधर उधर मैंने बात भी किए आला ओहदेदारान के साथ जो कि वहाँ पर उस कैंप के अंदर बैठे हुए थे, जिन्होंने इस कैंप में शिरकत की। मैंने पूछा कि क्या आया वाकई में फ़खर जमान ने ये बातें की हैं कि यहाँ पर हमें एनओसी की काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, कोई एक पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिसके तहत हमें पता चल जाए कि हमें एनओसी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हम लीग्स के लिए अप्लाई करते हैं, बाद में पता चलता है कि जनाब पीसीबी ने हमें एनओसी नहीं दिया। हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं लीग के लिए और पीसीबी पीछे से जाके हमारा एनओसी कैंसिल कर देता है। आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? जिस पर पहले तो फ़खर ने कहा कि चेयरमैन को कि भाई मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर हमें शदीद रिजर्वेशंस हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिनको इस बात के ऊपर रिजर्वेशन है और वो जिस आला ओहदेदार के खिलाफ उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला हैं। फ़खर जमान ने कहा कि देखिए वो बिग बैश लीग खेलने गए थे, उनको पूरा लीग खेलने नहीं दिया गया, उनको वापस बुलाया गया क्योंकि साल में आप सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं। ये पीसीबी ने जो एनओसी देने की पॉलिसी बनाई है उसमें यह है कि कोई भी खिलाड़ी हो, वो चाहे रिजवान हो, फ़खर हो, बाबर हो, शाहीन हो या कि डोमेस्टिक क्रिकेट का खिलाड़ी हो, वो साल में सिर्फ 2 इंटरनेशनल लीग खेल सकता है। इसी तरह से फ़खर ने एग्जाम्पल दी कि मैं अभी रिसेंटली सीपीएल खेलने गया था, मुझे सीपीएल बीच में छोड़ के आना पड़ गया। यहाँ पर भाई आपका फिटनेस टेस्ट होना है, चैंपियंस कप में आपने शिरकत करनी है। क्या हो गया कि फ़खर के 2 लीग्स पूरे हो गए, मगर उसने पूरे लीग भी नहीं खेले वो दोनों। तो इस बात पे फ़खर ने कहा कि यार एक तो हमें यह पता नहीं होता कि हमें किस लीग के लिए एनओसी दिया जाता है, जिसके ऊपर फिर उस्मान वाला ने क्रॉस बात की और कहा कि नहीं ऐसा क्या मसला हुआ आपको, हमने कब आपके एनओसी लेट किया। उसने कहा देखो मैंने अभी IL T20 के लिए अप्लाई किया हुआ है, 3 महीने हो गए, मुझे अभी तक पीसीबी की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं मिला। सेम मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ तो मोहम्मद हारिस का आपको याद होगा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए वो बांग्लादेश पहुंच गए थे। पीसीबी ने पीछे से जब हारिस पहुंच गया वहां पर तो पीसीबी ने उनका एनओसी कैंसिल कर दिया कि भाई आपको एनओसी नहीं दे सकते हम। हारिस को एनओसी देने से इनकार कर दिया और हारिस को वापस पाकिस्तान आना पड़ा। यह सिचुएशन है। हारिस रऊफ का ऐसी हुआ था कि बिग बैश के लिए उनको एनओसी नहीं दिया गया, बाद में उनको एनओसी दिया गया जब थोड़ा सा मीडिया का प्रेशर आ गया। सेम उसामा मीर के साथ भी हुआ, पहले उनको एनओसी नहीं दिया गया, फिर एनओसी जारी कर दिया गया। इसी तरह से अभी रिसेंटली जब T10 के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर कुछ खिलाड़ियों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, उसमें पहले कहा था कि भाई इनको हम एनओसी नहीं देंगे। फिर जब एनओसी दिया गया उसमें यासिर शाह को एनओसी मिला, शर्जील खान को मिला, मोहम्मद इरफान को एनओसी मिला, लेकिन सलमान इरशाद को नहीं मिला एनओसी, हालांकि वो भी जिम्बाब्वे पहुंचा हुआ था। अब पीसीबी ने कोई ऐसी वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं लगाई जिसकी वजह से उनको एनओसी ना दिया जाता। खैर फिर जब इधर उधर से प्रेशर पड़ा उस्मान वाला के ऊपर तो उन्होंने उसको भी एनओसी जारी कर दिया। तो ये कुछ रिजर्वेशन थी जो खिलाड़ियों ने पेश की चेयरमैन के सामने। अब चेयरमैन पीसीबी ने क्या कहा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने सलमान नसीर को हिदायत की कि भाई आप इसको देखें, ये क्यों हो रहा है ऐसा। हर खिलाड़ी को यहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मसला है। कोई कहता है कि हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया जाता। फिर मैंने वैसे अपनी तरफ से मैंने कहा चलो कनेक्शन कैंप तो ख़त्म हो ही गया, तो मैं ज़रा पूछ लेता हूँ कि और क्या क्या मसाइल हैं खिलाड़ियों को। जो मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे सोर्सेज ने मुझे बताया कि खिलाड़ी अभी भी कह रहे हैं कि हाँ यार इसमें कोई शक नहीं है कि हम पीसीबी को मैसेज करते हैं और हमारे मैसेज का कोई जवाब ही नहीं देता। चाहे वो सीनियर क्रिकेटर मैसेज करे, चाहे वो जूनियर क्रिकेटर मैसेज करे, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, सबको यही मसला है कि अगर हम
कोई भी पीसीबी से सवाल करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, कोई जवाब मांगते हैं, तो हमें पीसीबी की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्लेयर था, इंजर्ड था, यूके उनको इलाज के लिए भेजा गया था। अब जब वो यूके चला गया, वहाँ पर पीसीबी ने पीछे उसका पूछना तक छोड़ दिया था। बार बार वो मैसेजेस कर रहे थे, उस्मान वाला को भी मैसेजेस किए, एक दो पीसीबी के और अहदेदारान को भी मैसेजेस किए कि यहाँ पर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एंड पे जब उन्होंने चेयरमैन तक अप्रोच की, जब चेयरमैन ने कहा कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है, तो डायरेक्ट उसका मसला हल कर दिया गया था। 1 घंटे के अंदर अंदर उसका सारा काम, उसको कांटेक्ट भी किया गया, उसे हालचाल भी पूछा गया, उसके जितने भी मसाइल थे वहाँ पर उनकी वो भी हल किए गए। तो ये चीज़ें थी। अब उस्मान वाला के खिलाफ इतनी ज़्यादा शिकायत हो चुकी हुई हैं पीसीबी में खिलाड़ियों की जानिब से कि अब फिर चेयरमैन को एक्शन लेना पड़ गया और उन्होंने सलमान नसीर को हिदायत की है कि आप मुझे इसके बारे में रिपोर्ट पेश करें कि ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अगर देखें पीसीबी चलता है ना तो खिलाड़ियों की वजह से चलता है। अगर पीसीबी में आज इनके नाम है, इनके टाट बाट, ये जो शानो शौकत से रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ इनके पास हैं और अच्छी खासी लाखों के अंदर सैलरीज ले रहे हैं, तो ये किसकी वजह से ले रहे हैं भाई? इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से तो उनके पास ये सैलरीज आ रही हैं। आज अगर ये खिलाड़ी ना होते तो पीसीबी कैसे चलता? मगर शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है और खिलाड़ियों को जानबूझकर ये तंग किया जा रहा है, और इसीलिए अब चेयरमैन ने इसके ऊपर एक्शन लिया। और कनेक्शन कैंप में सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि 2 रुकनी अब कमेटी बनाई गई है जो कि खिलाड़ियों के शिकायत का अजाला करेगी। किसी भी प्लेयर को अगर कोई मसला होगा किसी भी बोर्ड के अहदेदार से, तो फ़ौरन उस पर एक्शन किया जाएगा और उनका मसला उसी वक्त हल किया जाएगा। अब बहरहाल ये जो फ़खर ज़मान ने कुछ बातें की, इससे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनकी अप्रोच नहीं थी चेयरमैन तक। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था खिलाड़ियों को अपनी चीज़ें बोलने का, जो उनके अंदर दिल के अंदर भड़ास थी, जो खफगान था उनके अंदर, तो वो उन्होंने पेश किया और चेयरमैन ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की भी हिदायत की और उम्मीद है कि खिलाड़ियों के ये मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू।